ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज संध्या समय श्रीमद् भगवद गीता के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 20। आज का श्लोक इस प्रकार है। कामस्तैर्ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं तं नियमस्थायाय प्रकृत्या नियता स्वया। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज माइंड वेज जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सरल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 2:3-10 में कहा गया है, हो कामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परमं। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपने आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं के अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि 5:142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः
शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदाति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। कामस्तास्तहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममस्थायाय प्रकृत्या निरता स्वयं। सीधी सी बात यहाँ पर बता दी गई कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, हर ली गई है, इन संसारिक कामनाओं की पूर्ति करने में जिनकी बुद्धि मर गई, वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों की पालना करते हैं। एक बात तो समझने वाली है कि बुद्धि मर जाना, हर ले जाना माया द्वारा। इस संसार को जिनकी भोगने की इच्छा है, ये उनके लिए है ये श्लोक। जो इस संसार को भोगना चाहते हैं और लगे हुए हैं भोगने में, अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो स्टोर फ्रंट के मकान मालिक श्रीमान चूटे, उनका नाम था, एक शबरी उनको मिस्टर चूटे को एक संसारीवादी का, एक भौतिकतावादी का एक ठोस सबूत कहते हैं, ये सबूत है, ये संसारीवादी व्यक्ति है। क्यों? जिस स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद रहते थे, उस बिल्डिंग का जो मालिक था, क्योंकि उसने अपने सारे जीवन की कमाई, जो ने अपने जीवन भर कमाया था, उसने वो उस बिल्डिंग को खरीदने में लगा दिया। इतना धन जीवन में उसने इकट्ठा किया और उस बिल्डिंग को खरीद लिया। और बिल्डिंग जो थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी थी, टूटी फूटी, कहीं से मरम्मत, यानी कि उसकी सारी जिंदगी मरम्मत चलती रहती थी उस बिल्डिंग की। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, कहा करते थे कि सारी जीवन की कमाई उसने, पूरा जीवन भर जो उसने कमाया, इस जीर्ण शीर्ण इमारत को खरीद कर वो मूर्ख बन गया। और क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी उस बिल्डिंग की, उसके रख रखाव के लिए, उस बिल्डिंग के रख रखाव के लिए उसे गधे की माफी का काम करना पड़ता था। और परिणाम श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, सारी जिंदगी इस संसार में रचा रह गया। अर्थात कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बिल्डिंग को खरीद लूंगा, किराए पे दिया हुआ है, आराम से खाऊंगा,
लेकिन वो बिल्डिंग खरीदने में उसने अपनी जिंदगी की जो कमाई लगाई और फिर उस बिल्डिंग को खरीद भी लिया, लेकिन सारी जिंदगी उस बिल्डिंग को बनाने में लगा रहा। कभी कहीं से तोड़फोड़ हो जाती थी, कभी कहीं से। ये स्थिति एक भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक इंसान की इस संसार में, हर व्यक्ति इस संसार में अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है और भोग संग्रह की जो उसके अंदर भावना होती है उसके लिए फिर तरह तरह के हथकंडे भी अपनाता है। उन हथकंडों में वो देवी देवताओं की पूजा, उनकी शरण में जाता है कि ये विशेष देवी देवता बोल दें जब हम, क्या हम सुनते हैं, जब हम एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि हम लोग देवी देवताओं की शरण में जाते कैसे हैं। मेरा कोई काम रुक गया तो मैंने अपने किसी मित्र को बताया, यार मेरी ये समस्या हल नहीं हो रही है। अच्छा, पर यार मेरी भी ऐसे ही जिंदगी में एक बार समस्या हुई थी, मैंने तो फलाने देवता की व्रत रखने शुरू किए थे, तो मेरा तो काम 6 महीने में हो गया। बस उसने बोला तो हमने भी उसके उस देवता की शरण में हम भी पहुंच गए। काम होना चाहिए हमारा, काम मतलब काम होने से मतलब है। यही बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो शिला प्रभुपाद जी ने बोली कि ये पहली लाइन है, आप सभी को मैं ये श्लोक भेजता हूँ, एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, तो उसके साथ में ये श्लोक, उसका भगवद गीता यथारूप का ये श्लोक, उसका तात्पर्य, उसका शब्दार्थ, उसका अनुवाद सारा कुछ भेजता हूँ। तो इसके तात्पर्य की जो पहली लाइन थी, जो शिला प्रभुपाद ने इसकी एक्सप्लेनेशन किया कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अर्थात जिनके अंदर कोई अपने संसार को भोगने की कामना नहीं है, वो तो भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, कल्याण होगा। जब तक किसी के अंदर भौतिक कलमश यानी कि भौतिक इच्छाएं उसकी समाप्त नहीं हुई, अब इस प्रभुपाद जी की लाइन को ध्यान से सुनिए, जब तक उसकी भौतिक कामनाएं, संसारिक इच्छाएं उसकी खत्म नहीं हुई, तब तक वो भक्त की कैटेगरी में कभी नहीं आता है। तब तक वो भक्त की कैटेगरी में नहीं आता है। वो भले ही किसी अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगा है, उनकी पूजा सेवन करने में लगा रहता है, लेकिन भक्त का जो शब्द है ये सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। और श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया इस बात को, श्रीमद् भागवतम पुराण के 9वें स्कंद में बताया गया, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उसमें इसका वर्णन दिया कि जो लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो मोर और लेस असुर कैटेगरी में ही आते हैं। सुर और असुर में क्या अंतर है? सुर और असुर में, असुर बोला जाता है जो असुर वर्ड, असुर नामक हमारे जो प्राण है उनकी रक्षा करने के लिए हम अपना जीवन निकाल देते हैं, अर्थात भौतिकता। अपनी जो सेंसेस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार्य करे वो असुर है, और जो भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयास करे वो भक्त है। अर्थात भक्त वो है जो भगवान की इंद्रियों को, भगवान की
सेंसेस की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसे अर्जुन ने किया, महाभारत का युद्ध अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, ये पहले उसका अपना निर्णय था, अपनी सेंसिटिव ग्रेटिफिकेशन के लिए वो नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ तो उसे पता चला कि मेरे को इस संसार में जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो फिर उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। अर्थात ये बेसिक मूलभूत अंतर है कि जो भक्त होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और जो अभक्त है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। और उसमें बोला गया कि ये मोर और लेस जो इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना कार्य करते हैं, ये मोर और लेस ये असुर कैटेगरी में आते हैं। जो देवी देवताओं की भक्ति में लगे, ये उसमें बताया गया 9वें स्कंद में, ये मोर और लेस असुर ही कहलाते हैं। अर्थात हम जब देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी शरण में जाते हैं। मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, ये प्राप्त मिल जाए। ये देवी देवता भगवान की तरफ से व्यवस्थित एक योजना है। ये देवी देवता हमारे लोगों का जीवन इस संसार में सुचारू ढंग से चल सके, हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन उन लोगों की पूर्ति के लिए जो इस संसार में रचे रमे रहना चाहते, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना नहीं चाहते, उनके लिए है। इसलिए बोला जाता है वर देते पहाड़ा में चढ़ने वाली है, जो मांगोगे माता रानी देने के लिए तैयार बैठी है। भोले शंकर से जो मांगो वो आपको देने के लिए तैयार बैठे। गणेश जी का पूजन करे वो आपको देने के लिए तैयार बैठे। सूर्य देवता से प्रार्थना करे वो आपकी हर इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार बैठे। लेकिन इनके साथ, इनकी शरण में जाने से इनके साथ आपको मिलता है जन्म मृत्यु का चक्कर भी, वो निष्मापत होगा। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जानती देवव्रता देवान, कि जिस किसी भी देवी देवता की शरण में जाओगे अगला जन्म आपका उसी देवी देवता के लोक में होगा। अर्थात जन्म होगा इसी ब्रह्मांड में होगा। जिस भी देवी देवता के विशेष की पूजा में अपना अपना जीवन निकाल दिया, उसी लोक में आप शिव जी की भक्ति करें, शिव लोक में आपका अगला जन्म होगा। खूब भोगने की भोले शंकर के साथ आपको सारी सुविधा मिले। शिव लोक में, देवी लोक में माता देवी की भक्ति अर्चना करते हैं जिंदगी में, तो अगला जन्म देवी लोक में होगा। जो आप चाहते हैं आपकी हर कामना पूरी होगी। और ये बात कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता। आपका जन्म मरण समाप्त नहीं होने। फिर उस देवी देवता विशेष के लोक में उतनी देर रहने के बाद, जितनी देर का आपकी पूजा का प्रभाव रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में अपने दूसरे कर्मों के फल भोगने के लिए भेज दिया जाएगा। अर्थात इसीलिए यहां पर बोला गया जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो अपना हित नहीं सोच रहे, अपना हित नहीं देख रहे, बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा काम हो जाएगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यानी कि मोमेंट्री और तात्कालिक लाभ मिल जाए, बस इस समय मेरे को कोई प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाए, वो कैसे भी। और लेकिन इसके साथ आपका ये जन्म मरण का जो चक्कर है ये बरकरार बना रहेगा। इसलिए यहां पर बोला गया, किंतु जो, ध्यान से सुनिए,
किंतु जो लोग भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी, अंदर इच्छाएं हैं संसार को भोगने की, होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, देवी देवता की तरफ नहीं। कोई भोगने की इच्छा है तो उसके लिए भगवान की ओर जो उन्मुख होते हैं वे माया द्वारा आकृष्ट नहीं होते, माया के प्रभाव में नहीं होते, क्योंकि भगवान की तरफ चल रहे हैं। तो शास्त्र बोलते हैं येन केन च प्राक्रिया, कि भाई हुक एंड क्रूक, कैसे भी आप भगवान की तरफ चलो, भय से, स्नेह से, कामना से, कैसे भी। कंस भय से भगवान के बारे में निरंतर सोचा करता था, सदगति हो गई, सोचता तो भगवान के बारे में था। गोपियां कामनाओं के वशीभूत होकर भगवान के साथ जुड़ी, कल्याण हो गया। स्नेह, माता यशोदा भगवान से स्नेह करती, काम हो गया। बाई हुक एंड क्रूक, कैसे भी अब भगवान की तरफ चले। आपके अंदर भोगने की कैसे भी कोई भी इच्छा क्यों नहीं, तो अगर वो व्यक्ति जो भोगना चाहता है इस संसार में, अब ध्रुव महाराज चले, भोगने की इच्छा थी, उनको प्रलोभन दिया गया, अरे छोड़, कहां भगवान की तरफ चल रहे। नारद मुनि बोलते हैं चल, तेरे पिता मेरे मित्र हैं, मैं उनको समझाऊंगा, तेरे को राज सिंहासन मिल जाएगा, चल ना, मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है, भगवान ही मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो ये लोग जो भगवान का को लक्ष्य बनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, ये माया द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं। ये प्रभुपाद जी यहां पर बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। अब ध्रुव महाराज के सामने भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्रकट हुए, मांग भाई क्या चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, मैं तो गलती कर ली है, मैं कामना लेके आपकी तरफ मांगने के लिए आ गया था, मैं तो कांच मांगने निकला था, मेरे को पता था सामने हीरा मिल जाएगा। यानी कि शुद्धता अपने आप ही भगवान की तरफ चलने मात्र से ही जीवात्मा के अंदर, उसके अंदर शुद्धता अपने आप आती चली जाती है। अपने को शुद्ध करने के लिए भगवान की तरफ चलने पर कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवतम पुराण में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे, उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरी। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम पुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी द्वारा उच्चारित किया गया, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा। अकामा, मेरी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, सब खत्म होगी कामनाएं। क्या करना है? भगवान का सिमरन करना, और कोई काम ही नहीं। कोई इच्छा ही नहीं है तो भाई फिर क्या करें? भगवान का सिमरन करें, भगवान का भजन करें। सर्व कामों, सब प्रकार की कामनाएं अपने अंदर है, भोगने की इच्छा इस संसार को, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा अधूरी नहीं रह रही, मैं तो संसार को भोगना चाहता हूं। क्या करें? भगवान का भजन करें, या वह मोक्ष काम, या मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष मिले, खत्म हो, संसार से निकले, मुक्ति प्राप्त करे भगवान के धाम। तो क्या करें? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, अपनी भक्ति को तीव्र कर दो, बढ़ा दो। कोई इच्छा नहीं तो भी, भोगने की इच्छा तो भी, मुक्ति मोक्ष की इच्छा तो भी,
तीनों स्थितियों में भगवान का भजन बढ़ा दो, काम हो जाएगा। भगवान का भजन करते हुए अपनी किसी भी तीनों कैटेगरी में आप आते हैं, आपके अंदर सबता ही शुद्धता आती चली जाएगी। शुद्धता प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम भगवान का छोड़ के साथ किसी देवी देवता के विशेष की शरण में जाते हैं तो अंदर भोगने की जो इच्छाएं और बलवती होती चली जाती है, क्योंकि संसार को भोगने की इच्छा का मतलब है कि ये एंडलेस प्रोसेस है आपका, ये कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। मैंने कल भी इस बात के ऊपर आपको लोगों को बताया था, ये प्रकृति का नियम है कि कामना आपकी कभी भी कोई पूरी नहीं हो सकती, कभी भी। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपको लगता है मेरे अंदर एक कामना थी, ये पूरी हो गई है, लेकिन उसी कामना से अगली एक और कामना जन्म ले लेती है, ये भी प्रकृति का नियम है। लेकिन ये नियम तब है जब आप इस संसार को भोगने के लिए अपने बलबूते पर प्रयास करते हैं या देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन जब वही प्रयास आप भगवान की शरण में जाके करने का करते हैं तो आपके अंदर शुद्धता जो है धीरे धीरे अपने आप आती चली जाती है। ये एक मूलभूत एक अंतर है भगवान की भक्ति करने में और देवी देवताओं की भक्ति करने में। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। अब देखिए ये लोग कौन होते हैं जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं? इसलिए विशेषण यहां पर बताए दिए गए। अल्पज्ञ, अधूरा ज्ञान, अल्पज्ञ, अधूरी बुद्धि, जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना खो दी है अपने जीवन में। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, हम लोग क्या बोलते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो हम भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन यहां पर सीधा स्पष्ट बोल दिया गया भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि वो आध्यात्मिकता में नहीं आता है। आपके अंदर संसार को भोगने की इच्छा है तो आध्यात्मिकता में नहीं आएगा। जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे लोग भौतिक इच्छाओं की, अपनी संसारिक इच्छाओं की अविलंब तत्काल, यार ये मेरी इच्छा पूरी हो, मिल जाए मेरे को बस, अविलंब पूर्ति के लिए फिर ये लोग देवी देवताओं की शरणागति में जाते हैं। आज ये सोमवार का व्रत रखा है, आज मैंने वीरवार का व्रत रखा है, ये शुक्रवार का व्रत रखा है, मैं वो फलाने देवता को जल चढ़ाता हूँ, फलाने वो पेड़ में जाकर जल डालता हूँ। नहीं, सारा कुछ जितना भी यहाँ पर बतलाया गया, और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय जिसे बोलते हैं परम गुह्यम ज्ञान। परम गुह्यम ज्ञान मतलब टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। भगवान बोलते हैं कि जो लोग विशेष देवी देवताओं की भक्ति बड़ी श्रद्धा से करते हैं, ये अपनी अन्य देवता भक्ता जो जानते श्रद्धान्विता बड़ी श्रद्धा से करते हैं, ते अपी मां में कौनताए, हे कुंती पुत्र वो भी मेरी ही भक्ति कर रहे हैं।
अब ध्यान से सुनिए, वे भी मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसे करते हैं? यजन्ते अविधि पूर्वकम, गलत तरीके से कर रहे हैं। देवी देवता भी भगवान का ही अंग है, भगवान का ही अंश है, लेकिन इसी बात को जो यजन्ते अविधि पूर्वकम, इसी बात को क्लियर जहां पर उन्होंने पहले कर दिया कि ऐसे लोगों की बुद्धि मारी जाती है संसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वालों। ये देवी देवताओं की, इसी बात को जहां पर पहले उन्होंने ये 7वें अध्याय में क्लियर कर दिया, यजन्ते अविधि पूर्वकम, गलत तरीका है। भोगना चाहते संसार को, तो इसीलिए वो देवी देवता की शरण में चाहते हैं। अगर संसार से निकलना चाहते लेकिन संसार को भोगने की भी इच्छा है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम होता, वो मेरी शरण में। आगे वो बोलते हैं, अतः वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा के विधि विधानों का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं, और देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते रहते हैं। और ये नहीं जानते, ये लोग जो देवी देवताओं की भक्ति करने में बड़ी प्रसन्नता से लगा, ये व्रत रखा, ये आज सोमवार का, ये मंगलवार का, ये बुधवार का, ये लोग नहीं जानते कि जीवन के परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। ये लोग ये नहीं जानते। इसीलिए ये परम लक्ष्य, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च सिद्धि क्या है और वो कैसे प्राप्त की जा सकती, ये उसको नहीं जानते। इसीलिए यहां पर बोला गया कामस्तः माया द्वारा इनकी बुद्धि हर ली जाती। माया कौन है? माया भी भगवान की ही शक्ति है, अर्थात माया को भोगना चाहते हैं, भगवान की शक्ति को भोगना चाहते हैं, अपने बलबूते पे भोगना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। लेकिन ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो व्यक्ति जितना जितना अपना प्रभुत्व इस संसार में माया के ऊपर जताता है, उतना उतना वो माया के चंगल में और कड़े उसमें फंसता चला जाता है। लोग सोचते हैं कि मैं इतने का मालिक हो गया, इतने का मालिक, लेकिन वो मालिक नहीं होते, वस्तुतः वे उनके गुलाम होते हैं। मेरा ये मकान है तो मैं मन में सोचूंगी इसका मालिक हूं, मालिक नहीं, क्योंकि मैं तो इसका गुलाम, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं इस मकान के बिना रह नहीं सकता, तो मैं मालिक है इसको, मैं तो इसका गुलाम हूं। लेकिन इस छोटे से तथ्य को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर मालिक कितनी देर का? आपकी आंख बंद हुई तो तत्काल अगला एक और मालिक आपके स्थान पे आके खड़ा हो जाता है। ये वो मालिक नहीं था, मैं मालिक। अगला एक और मालिक, तत्काल इधर आंख बंद हुई, उधर तत्काल अगला एक और मालिक आपका तत्काल आपके स्थान पे खड़ा हो जाता है। अब मैं मालिक हूं। और वो नया मालिक ये नहीं सोचता कि जो पहले जो अपने आप को मालिक कहता था वो मालिक नहीं रहा, तो मैं कितनी देर मालिक रहूंगा। हर जीवात्मा ये माया के इस ब्रह्म जाल में फंसा अपने आप को मालिक सोच के इतराता रहता है, लेकिन मालिक होता नहीं, चौकीदार होता है, रक्षा कर रहा है बस, और कुछ उसका भोग नहीं पा रहा, और समझ नहीं रहा कि मेरी स्थिति वास्तव में क्या है, और कितने मालिक आए, कितने मालिक चले गए।
श्रीमद् भागवतम पुराण के 12वें स्कंद में भूमि गीत, भूमि पूछती है रोते हुए कि मेरा वास्तविक मालिक तो मेरे सामने एक भी नहीं टिका जहां पर दिखते हैं। भगवत भक्त हैं, भगवत भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे वो कभी भी भगवत भक्त है जो वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। उसको मालूम है कि जीवन का मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है। जब भगवान की भक्ति करता है उसको मालूम होता है कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। इसलिए श्री शुद्ध भक्त जानता है कि मालिक एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्णा और सब भक्त है और सब सेवक है, मालिक एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। इसमें एक बड़ी विशेष बात कि एक भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। अब इस बात को ध्यान से, मैंने कल बताया था कि मिट्टी, पहले मिट्टी होती है और फिर कुम्हार उसका बर्तन बनाता है मिट्टी का, बर्तन टूट गया तो फिर मिट्टी शेष रह जाती है। यानी कि पहले मिट्टी थी, फिर वो बर्तन सब मिट्टी बनी और फिर बर्तन खत्म हो गया, टूट गया तो फिर मिट्टी रह गई। इसी तरह सृष्टि से पहले भगवान थे, सृष्टि स्वरूप भगवान ही है और सृष्टि खत्म हो जाएगी, परले हो जाएगी तो फिर भगवान ही रहेंगे। अर्थात कहने का जो तात्पर्य कि ये जो सृष्टि वासुदेवा सर्वमिति, ये सारा कुछ भगवान है। इस दृष्टि से क्यों नहीं हम इसको देखते, ये सारा कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वमिति हम कल ही पढ़ के थे, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। लेकिन स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसी सोच रखने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। एक भगवान के सिवाय संसार में कुछ नहीं, लेकिन ये ज्ञान हमारा ढकता कहां पे है, आंखों पे पर्दा कहां पे पड़ता है, जब हम इस संसार में सुख लेने की कामना करते हैं, हमारे अंदर पैदा होते हैं। दुख जीवन के कब शुरू होते हैं, जब इस संसार से अब सुख लेने का प्रयास करते हैं। और ये संसार क्या है, ये जड़ है। जड़ माया शक्ति भगवान की, भैरंगा शक्ति भगवान की निकृष्ट है, जड़ है और निकृष्ट शक्ति भगवान की जड़ है, और पराशक्ति उत्कृष्ट शक्ति है और चेतन है। अब स्थिति कहां पर डावाडोल होती है, जब चेतन शक्ति जड़ शक्ति में आनंद या सुख की कामना ढूंढने का प्रयास करती है, तब ये सारी स्थितियां, सारे समीकरण बदलते चले जाते हैं। ये कामना ना तो प्रकृति ने बनाई, ना माया ने बनाई, जिसे हम बोलते प्रकृति माया, और ना ही परमात्मा ने बनाई। ध्यान से समझिए इस बात को, ना प्रकृति ने बनाई कामना, ना माया ने बनाई, ना प्रकृति पर मनुष्य ने, परमात्मा ने बनाई, प्रत्युत ये जीवात्मा ने स्वयं बनाई। और स्वयं जीवात्मा ने बनाई और स्वयं जीवात्मा ही इसका त्याग करेगा तो काम होगा, अदरवाइज अपने आप ही छूटेगी। इसको, इन कामनाओं को मिटाने की जिम्मेवारी भी जीवात्मा के, मनुष्य के ऊपर ही है, व्यक्ति के ऊपर ही है। हरित ज्ञाना, ज्ञान हर लिया माया ने, माया हरित ज्ञाना का तात्पर्य यही है
कि ये ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत कामना के कारण हर लिया गया, माया ने हर लिया। कामना जीवात्मा ने अपने अंदर पैदा किया। इसमें प्रकृति ने नहीं, उसे प्रकृति तो जड़ है, वो बोल थोड़ा रही है। आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है, बोल नहीं रही है। कभी भी नोटों की गड्डी आपको नहीं बोलती कि मैं आपकी हूं। कोई भी वस्तु इस संसार की वो जड़ है, वो अपने आप नहीं बोलती। वो एक्टिव कब होती है? जब उसके पीछे चेतन का हाथ आता है। जब चेतन उसमें अपना हाथ डालती है तो जड़ वस्तु एक्टिव हो जाती है। ये माइक है, ये अपने आप नहीं बोलेगा। मैं चेतन शक्ति इसमें जब अपना प्रभाव देती है तो ये अपने आप एक्टिव होता है, ये बोलता है। अर्थात कामना जीवात्मा ने, मनुष्य ने स्वयं अपने अंदर पैदा किया। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामात् क्रोध विजायते। भगवद गीता बोलती है। और मेरे अंदर उस विषय वस्तु विशेष को देखने से, उसको पैदा करने का मेरे अंदर पैदा हुआ। संगतेषु उपजायते, मेरे अंदर वो भाव पैदा हुए से मेरे को प्राप्त करनी है। तो जीवात्मा ने अपने अंदर कामना पैदा की, जीवात्मा इन कामना को मिटाएगा। मिटाने का काम भी जीवात्मा का है। वो कैसे हटेगी? ये कामनाएं कैसे अपना प्रभाव छोड़ेगी? जब वो अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लक्षित हो गई। मैं कौन हूं, कहां से आया, और विदाउट एनी डाउट एक दिन मैंने जाना भी है जहां से। तो मैं क्यों लगाऊं ये भोगने के लिए? क्यों इकट्ठा करने के लिए? भाई इतनी तो कॉमन सेंस होती है। आप यूएसए जाते हैं, 5 साल का वीजा मिलता है आपको, 10 साल का जब वीजा मिल जाता है तो 5 साल के बाद गवर्नमेंट बोलती है आपको 5 साल के बाद ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अब वहां पर कोई प्रॉपर्टी थोड़ा नहीं बनानी शुरू कर दी, मकान बना लो, ये कर। क्यों? आपको मालूम है कि 5 साल के बाद मेरे को ये छोड़ के वापस आना पड़ेगा, तो मैं वहां पे क्यों अपने प्रॉपर्टी बनाऊंगा? मुझे छोड़ के ही आनी पड़ेगी। तो ठीक यही स्थिति कि मेरे को इस संसार में कुछ सालों के लिए रहना है, और मैं ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए या मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अपना समय व्यर्थ क्यों करूं? क्योंकि आपको ये प्रकृति, ये माया आपको कदम कदम पर आपको इस बात का एहसास कराती रहती है कि भाई दुख है। एक दुख खत्म होता, दूसरा को, तीसरा होता, चौथा शुरू। कदम कदम पे दुख, पे क्यों यार दुख उठाओ? आपको थपेड़े मारती है माया, कदम कदम पे एहसास कराती है कि भाई दुख ही दुख है इस संसार। तो भाई क्यों मैं दुख झेलूं? इन दुखों से बचने का रास्ता क्या है? क्यों न मैं अपने उस रास्ते को अडॉप्ट करूं? मैं खा का क्यों इस संसार में अपनी कर्तव्य फजीयत करा रहा हूं? क्यों नहीं मैं सम्मान के साथ जीव इस संसार में भगवान का भजन करते हो? क्यों नहीं वापस निकल जाऊं अपने? लेकिन स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ। और ये नहीं है, देखिए इस संसार में, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति ही मैं सारे के सारे अमीर हो जाए, ऐसा राइट अधिकार नहीं है। सारे के सारे शिक्षित हो जाए, विद्वान हो जाए, ऐसा भी राइट नहीं, अधिकार नहीं। सारे अमीर ने, सभी के पास मकान हो जाए अपने अपने, ये भी राइट नहीं, अधिकार नहीं। लेकिन सभी को भगवत प्राप्ति करने का अधिकार सभी को है।
उसमें कोई भी छोटा बड़ा पढ़ा लिखा अमीर ये कोई भेदभाव नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो तो इस संसार के हर प्रकार के भेदभाव है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये कोई चंडाल हो, शूद्र हो, निम्न जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अनपढ़ हो, हर एक व्यक्ति को, यहाँ तक कि प्रत्येक योनि के जीव को भगवान की तरफ चलने का अधिकार है। जटाऊ एक पक्षी था, कुब्जा कौन सी जाति की थी, हनुमान जी किस कैटेगरी से थे, सुदामा कौन सा धनी था। देखिए किसी भी व्यक्ति को ये समान अधिकार प्राप्त है कि वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ये जीवात्मा ये अपने छोटे छोटे सुख की कामनाओं को लेकर इस संसार में दुख तो बराबर भोगता रहता है, लेकिन भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं होता। और इसी में उसका जो दिया हुआ समय होता है उसके पास, वो समाप्त हो जाता है और नए सिरे से फिर उसे इस संसार को भोगने के लिए अगली उसकी मृत्यु संसार वर्तमान चक्कर शुरू हो जाता है। जो भी जीवात्मा इस संसार में आया है, भगवत प्राप्ति का मनुष्य देह मिल गया जिसे, तो भगवान उससे ये आशा करते हैं कि यह वापस अपने घर आ जाए। लेकिन हर जीव इस संसार में ये छोटे छोटे सुखों की कामनाओं को लेके फिर नए सिरे से अपना 84 लाख होने का चक्कर शुरू कर बैठता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। भगवत वाणी श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री बाबा जी